दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः इस चैनल पर स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा पर मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं RS अग्रवाल 3 राइटर का यह संख्या पद्धति चल रहा है और इसमें यह लास्ट वीडियो है। और इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया था उस सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हाँ, और इसमें 121 से 130 तक का क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन, यानी इसका पहला क्वेश्चन यानी 121 नंबर कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग क्या हो। यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग पूछ रहा है। तो देखिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या, 5 बार 9 लिखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। इसका 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 पर 4 जीरो, और इसका योग पूछ रहा है। तो योग मतलब क्या होता है, जोड़, यानी ऐड कर दीजिए दोनों को। तो हो जाएगा आपका 9 में जीरो जोड़ेंगे 9 में जीरो जोड़ेंगे 9 में जीरो जोड़ेंगे 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 1 10, यानी 10 99 99 इसका योगफल हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनंत श्रेणी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब टू डॉट डॉट बोला क्या कि 98वां पद क्या है। इसका 98वां पद क्या है, 98वां पद पूछ रहा है आपसे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि 1 से लेकर के 4 तक के है और फिर 1 से शुरू हो रहा है, यानी 1 से 4 तक के जाता है और फिर 1 से शुरू होता है ना, एक टर्म है। तो इसमें क्या करना है कि 1 से 4 तक के जाता है, फिर 1 से शुरू होता है, फिर 4 तक के जाता है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका है कि 98 यानी जितना पद पूछ रहा है उसमें क्या करना है, 4 पद जो है रिपीट कर रहा है तो 4 से भाग दे देना। 4 दूनी 8, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 बच गया, यानी शेष फल जो बचा रिमाइंडर वह 2 बच गया, ठीक है। तो जो शेष फल बचेगा ना उसको क्या करना है कि शुरू से गिन लेना, यानी 2 शेष फल बचा है, इसका मतलब शुरू से दूसरा जो होगा वही आंसर होगा। तो पहला दूसरा पर कौन आया, 2 आया। अगर शेष फल 3 होता तो तीसरा लेते, है ना। तो यहाँ पे 2 है शेष फल, इसलिए 2 गिनेंगे शुरू से, 1 2, दूसरे नंबर पे कौन आया, 2 आया। इसका मतलब है कि 98वां पद कौन होगा, तो 2 हो जाएगा। यानी 24 बार से कटा है, यानी 4 से 24 मरतबे कटा है 98 और शेष 2 बच गया। इसका मतलब क्या कि 24 बार भाग लगा 4 से, तो 24 बार 1 2 3 4 1 2 3 4 आएगा, यानी 1 से लेकर के 4 तक रिपीट करेगा कितना बार, 24 बार, और बच जाएगा शेषफल 2। जब 2 शेषफल बच जाएगा तो क्या करना है कि शुरू से 2 बार गिन लेना, 1 2, यानी दूसरा पद आपका आंसर हो जाएगा। तो 98वां पद कौन होगा, फिर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 123 नंबर बोला कि यदि x बराबर 2/5 y + 3, तो पूछ रहा है कि x में 1 से 2 तक वृद्धि होने पर, x में क्या बोल रहा है कि 1 से 2 तक वृद्धि होने पर, यानी 1 से 2 तक की वृद्धि होने पर y में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा x के जगह पर पहले हम 1 रखते हैं, तो 1 बराबर 2/5 y + 3, प्लस में 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 1 - 3 बराबर 2/5 y। अब देखिएगा ये आ जाएगा आपका -2, -3 में से 1 घटाइएगा -2 होगा, बराबर 2/5 y।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक मरतबे, यानी -1, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ भाग में 5 है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -5। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि y बराबर 2 रखते हैं, सॉरी x बराबर 2 रखते हैं, तो 2 बराबर हो जाएगा 2/5y अब +3, 3 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2 - 3 बराबर 2/5y, -3 में से 2 घटाएगा -1 बराबर 2/5y, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर हो जाएगा -1, अब भाग में यानी फिर गुना में चेंज कीजिएगा तो पलट जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -5/2। तो देखिएगा x का मान यदि 1 से लेकर के 2 तक के वृद्धि किया जाए तो y में क्या होगा कि -5 से -5/2 तक की वृद्धि हो जाएगी, यानी -5y में -5 से -5/2 तक की वृद्धि हो जाएगी। यह इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 124, 2 के पावर 31 को यदि 5 से भाग दिया जाए, 2 के पावर 31 में यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न में इसको बनाने का तरीका है कि यहां पे हम लोग देखते हैं कि पावर 31 है, तो 2 अपना मर्जी से लेना, 2 क्या करना है अपना मर्जी से लेना ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, और यहां पे पावर कुछ ऐसा सोचना है कि 5 से भाग देने पर शेषफल 1 बचना चाहिए। अगर हम पावर 2 लेते हैं, 2 के पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, और 4 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 4 ही आएगा। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, अब 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 3 आएगा। अगर हम 4 लेते हैं तो 2 के पावर 4 16, और 16 में हम क्या करते हैं कि 5 से भाग देते हैं, 5 के 15, शेषफल 1 बच रहा है। तो जितना पावर रखने के बाद शेषफल 1 आया, जितना पावर रखने के बाद शेषफल 1 आया, उस पावर से क्या करना है कि इसके पावर में भाग दे देना है, और जो शेषफल बचेगा उसी को लिखना है। ठीक है, तो 31 में क्या करना है 4 से भाग दीजिएगा, 4 सते 28, रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब जो रिमाइंडर बचा है इसके लिए, यानी इसके पावर से इसमें भाग देना है पहला पावर में, ठीक है, और जो शेषफल बचेगा उसको 2 के पावर है उस पर चढ़ा देना है, अब बटा में 5, तो 2 के पावर 3 कितना 8, अब बटा 5, यदि 8 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5, शेषफल क्या बच जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा शेषफल 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि n एक ऋण पूर्णांक हो तो निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है। n एक ऋण पूर्णांक होना चाहिए, यानी -1 होना चाहिए या -2 या -3 इस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी संख्या होगी यानी ऑप्शन में जो कि सबसे छोटी होगी। a में है 0, b में है -n, c में है 2n और d में है n²। यदि हम यहां पे -1 लेते हैं तो -1 लीजिएगा, तो यहां पे देखिए n बराबर क्या लेना है -1 लेना है, तो -1 लीजिएगा तो माइनस पहले से है, ये हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। अब यहां देखिए 2 गुने -1 लेना है, n बराबर क्या -1 लेना है, तो प्लस माइनस 2 एकम 2। यहां देखिएगा आप -1 लेते हैं क्योंकि सभी में बराबर ही चीज लेना, अगर -2 लेना होता तो जहां जहां n है वहां पे आपको 2 रखना होता -2, ठीक है, लेकिन 1 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या कि सभी जगह 1 रख करके ही चेक करना है, -1 रख करके चेक करना है, तो -1 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे कि पावर में क्या है सम संख्या है और बेस में क्या है माइनस लगा हुआ है, तो जो आंसर आता है वह प्लस में आता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस में 1 आएगा,
तो आप देखिए कि 0, 1, -2 और 1 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या जो माइनस में जितना ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होता है ना। तो -2 सबसे छोटा होगा चारों ऑप्शन से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि a तथा b दो विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सम संख्या होगी? ऑप्शन नंबर ए में है a + b, बी में है a + b + 1, सी में है a × b यानी ab और डी में है ab + 2। तो ध्यान दीजिएगा, बोला कि a और b क्या है? दो विषम संख्या हैं और निम्नलिखित में से कौन सम संख्या होगी? तो आप जानते होंगे कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। कोई भी दो विषम संख्या ले लीजिए, जैसे मान के चलिए 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 7 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 11 7 18। यानी हमेशा दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? सम संख्या होता है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों विषम संख्या a और b है और ये दोनों का योग क्या होगा? सम संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला है 127 नंबर कि दो क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे सदैव विभक्त होगी? तो दो क्रमागत सम पूर्णांक, तो 2x होता है और एक होता है 2x + 2 होता है। ये दो क्रमागत सम पूर्णांक हो गया, ठीक है। और आगे लेना होता तो 2x + 4 लेना होता। तो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर यानी वर्गों के अंतर, तो 2x + 2 इसके वर्गों का अंतर, 2x का होल स्क्वायर, ये दोनों के बीच का अंतर, अंतर मतलब घटाव। तो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो 4x² हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4 दूनी 8x अब प्लस 2 के स्क्वायर 4। अब माइनस देखिए 2 के स्क्वायर 4, x², 4x², एक माइनस में 4x², एक प्लस में 4x², दोनों कट गया। अब यहां पे आ गया 8x + 4, 4 कॉमन लेते हैं अगर तो 2x प्लस क्या बचेगा? 1। यह हमेशा 4 से ही कटेगा, यानी दो क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर सदैव यानी हमेशा 4 से ही कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटेल्स में। अब देखिए कि ट्रिक वाइज हम लोग देखते हैं कि दो क्रमागत सम संख्या कौन? 2 होगा नहीं तो 4 होगा, या 4 होगा नहीं तो 6 होगा, 6 होगा नहीं तो 8 होगा। यानी 2 4 ले सकते हैं, 4 6 ले सकते हैं, 6 8 ले सकते हैं। तो इसका देखिए 4 के स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, यानी 12 किससे कटेगा? 4 से कटेगा। तो ऑप्शन में आप देखिएगा कि 3 है, 6 है, 7 है, 4 है। तो 3 से 3 चौके 12 कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 7 से नहीं कटेगा, 4 से भी कट रहा है। अगर हम 6 के लेते हैं तो 6 के स्क्वायर 36 में से 4 के स्क्वायर 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। अब 20 जो है यह किससे कटेगा? क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 6 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 4 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। यानी दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभक्त होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा 128, 3 अंकों की एक संख्या में से उनके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या किससे विभक्त होगी? तो 3 अंकों की संख्या क्या? 100 ले लीजिए, इसके अंकों का योग 1 0 0 जोड़िएगा तो 1 ही होगा। इसका अंतर जो है कितना आया? 99। यानी कोई 3 अंक की संख्या लेना और उसके अंकों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको घटा लेना है इसमें से, और घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो हमेशा किससे कटेगा? क्या 6 से कटेगा? 6 से विभक्त होगी? नहीं। 9 से सदैव विभक्त होगी। 6 तथा 9 दोनों से कटेगी,
6 तथा 9 दोनों में से किसी से भी विभक्त नहीं हो, यानी 9 से हमेशा कटेगी, 9 से हमेशा कटेगी। आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं, माने चले कि 332 ले लेते हैं, तो इसके अंकों का योग घटाइए, 3 और 3 6 2 8, 8 घटाइएगा तो 12 में से 8 घटेगा 4, यहां बच जाएगा 2, ये हो गया आपका 3। तो यह किससे कटेगा हमेशा, क्या 6 से कटेगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, अंकों का योग क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो यह 9 से कट जाएगी, यानी 9 से हमेशा कटेगी। अब माने चलिए यह 6 से भी कट जाएगा, लेकिन अगला लीजिएगा तो फिर वह नहीं कटेगा। जैसे मैं अब मान के चलिए कि 99, तो 99 क्या 6 से कट रहा था, नहीं, तो सदैव का मतलब क्या होता है कि हमेशा कटना चाहिए, तो हमेशा यह 9 से कटेगा। हो सकता है क्या कि 6 से कभी कभी कट जाए, लेकिन यहाँ पे बोला कि सदैव 9 से विभक्त होगी, तो होगी, सदैव 9 और 6 से विभक्त होगी, तो सदैव 6 से विभक्त नहीं होगी, लेकिन 9 से सदैव विभक्त होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सदैव 9 से विभक्त होगी, यानी हमेशा कटेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 5 स्टार 2 3 अंकों की ऐसी संख्या हो जो 6 से विभक्त हो, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 6 से कटने वाली संख्या, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 2 है, बी में है 3, सी में है 6 और डी में है 7। तो स्टार की जगह क्या होगा जिससे 6 से विभक्त हो जाए। तो देखिएगा 6 का नियम क्या होता है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाएगी वह 6 से भी कटेगी। तो 2 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 हो, तो यानी वो सभी में से कोई एक हो, तो क्या होता है कि 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। और 3 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए रख करके देखते हैं, यानी स्टार की जगह 2, तो देखिए 5 और 2 7 और 2 9, 9 क्या 3 से कट रही है, तो 3 3 9, तो 2 का भी नियम पालन कर रहा है और 3 का भी नियम पालन कर रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 2 रखने पर यह आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा ही था कि न्यूनतम मान मतलब क्या, सबसे कम। तो देखिए चारों में सबसे कम कौन है, 2 है, तो यही न्यूनतम मान है। अगर यह नहीं होता तब देखते कि 3 रखने पर या 6 रखने पर या 7 रखने पर जो भी होता वह आपका आंसर होता, लेकिन सबसे कम 2 ही है, इसलिए बाकी बात को चेक करना बेकार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 34x 68 एक ऐसी संख्या हो जो 9 से विभक्त हो, तो x का छोटे से छोटा मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 3 है, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। ठीक है, 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो 9 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरा कट जाए तो वह संख्या भी 9 से कटती है। तो 4 और 3 7 जोड़िए, 4 और 3 7, 7 यानी 3 + 4 + x + 6 + 8, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 7 20 और 1 21, 21 + x। अब 21 से बड़ा कौन सी संख्या है जो कि 9 से कटेगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 के बार 27 है, 18 है ना तो 27, तो 21 में हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाएगा। तो 21 में हम यदि 6 जोड़ देते हैं तो यह 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 जोड़िएगा तो 24 से होगा, कटेगा नहीं कटेगा। 4 जोड़ेंगे तो 25 होगा जो कि नहीं कटेगा 9 से। 5 जोड़ते हैं तो 26 ही होता है। अगर 6 हम जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है, और 27 जो है वह 9 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरा कट गया तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः कटेगी, यानी पूर्णतः विभक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 6, x बराबर 6 रखने पर यह पूर्णतः कटेगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप यदि हमें सपोर्ट कीजिएगा तो
मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, इसी प्रकार वीडियो बनाते रहूंगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।